जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त और स्वस्थ होंगे। वीडियो सीरीज के इस अध्याय में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और इस अध्याय में द्विघात समीकरण का परिचय और उदाहरण सीखेंगे। चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए अपने अध्ययन पर ध्यान दें और स्टार्ट करें। देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फोर्थ, द्विघात समीकरण। इसमें हम सीखेंगे परिचय और जितने भी उदाहरण दिए होंगे इस चैप्टर से संबंधित उन सभी उदाहरण को हल करेंगे। चलिए हम लोग पहले सीखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है द्विघात, द्वि मीन्स दो, घात मीन्स पावर मतलब घात। ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसका या जिसके चर x का अधिकतम घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसकी चर x का अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0, 4x² प्लस 9x प्लस 20 इजिकल टू 0। ये सभी हमारे क्या हैं? द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण, अब हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इजिकल टू 0 है। हमको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इजिकल 0। किसी भी द्विघात समीकरण का x का जो गुणांक a है वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही a का मान हम 0 लिख देते हैं ये पूरा ही समीकरण चेंज हो जाता है, द्विघात समीकरण नहीं बन पाता और रेखीय समीकरण हो जाता है। जैसे a इजिकल टू 0 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, और इसका मान टोटल क्या हो जाएगा? 0। फिर आ जाएगा हमारा बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। अब यह रैखिक समीकरण बन जाएगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
इसीलिए हमें ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब किसी भी द्विघात समीकरण का ए का मान 0 होता है तो रैखिक समीकरण बन जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और उसका मानक रूप क्या होता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण फर्स्ट, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल का गुणनफल 124 है। तो इसे गणितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो इसे गणितीय रूप में निरूपित कीजिए। हल। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। लिखा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो इसे गणितीय रूप में निरूपित कीजिए, अर्थात इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। क्या यह कह रहा है स्टेटमेंट? क्या कहा जा रहा है कि जॉन के पास x कंचे हैं तथा जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। अब यहां प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। क्या लिखेंगे? 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास बचे कंचे क्रमशः x-5 तथा 45 माइनस x-5 होगा। अतः x-5 मल्टीप्लाई
45 माइनस एक्स माइनस 5 इजिकल टू 144 124। प्रश्न क्या कर रहा है कि जब 5-5 दोनों कंचे को खो देते हैं तो उनके पास जो गोलियां बच रही हैं उनका आपस में गुणनफल का मान 124 है। अब इसको हल कर देंगे तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई गुणे 45 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 40 माइनस x इजिकल टू 124। चलिए x का 40 में गुणा करेंगे तो 40x और x में करेंगे तो x स्क्वायर, अब प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 का 40 में गुणा करेंगे तो 5 शून्य जा 5, 5 शून्य जा 0, 5 0 जा 0 और 5 चौका 20, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 का x में गुणा कर देंगे तो 5x इजिकल टू 124। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, 40x प्लस 5x हो जाएगा 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 इजिकल टू 124। अब इसको सभी पद को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा मान 45x माइनस एक्स स्क्वायर, 124 को इधर लाएंगे तो माइनस 200 माइनस 124 इजिकल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा क्या 45x माइनस एक्स स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, यहाँ पर जाएगा मान 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, अर्थात मान हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा माइनस 324 इजिकल टू 0। अब इसमें सभी में माइनस से भाग देंगे क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का जो मान है उसको पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको घातों के बढ़ते क्रम में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0, माइनस से माइनस, माइनस 1 से पूरे समीकरण में भाग देने पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजिकल टू 0। अतः यह रूप ही दिए गए समस्या का गणितीय निरूपण है। इसको ही हल करेंगे इसका मान हमें मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और भी उदाहरण को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर हल नहीं करना था, केवल हमको इसे समझना था और द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर ले होंगे या स्क्रीनशॉट ले ले होंगे। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। फर्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट उदाहरण का पहला इसमें दिया हुआ है, उदाहरण नंबर सेकंड का जो फर्स्ट दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस 3। इसे हमें चेक करना है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं।
तो हमको पहले यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद करना होगा। देखिए बच्चों, आप लोग को क्लास 8 9th में और इस चैप्टर में भी आपको यूज है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इस्तेमाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर अर्थात x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात इस फार्मूले का यहाँ पर यूज है। चलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 2 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 2 4, x गुणा कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हमारा क्या होता है 4 ही होता है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस सभी पद को इस साइड में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 4x और माइनस 2x समान पद को एक साथ जोड़ते हैं या घटा लेंगे। यहाँ देखिए माइनस 4x है और माइनस ही 2x है, दोनों का पद यहाँ पर दोनों का जो सिंबल है समान है, इसलिए यह आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जाएगा माइनस, अब 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6 अर्थात 6x। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस में 4 है और यहाँ पर माइनस में 3 है, अर्थात यहाँ पर 4 प्लस में है और माइनस में 3, तो बड़े वाले का सिंबल लगाएंगे, बड़ा हमारा 4 है तो 4 का सिंबल हमारा क्या होगा प्लस, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यह देखिए ध्यान से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का यह समीकरण है या इसका अधिकतम घात 2 है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ x, चूंकि यहाँ चर x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए, यहां चर x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। उदाहरण 2 का दूसरा नंबर चेक करते हैं। x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसे भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको पहले हल कर लेंगे गुणा करके, इसको भी गुणा करके पहले हल करेंगे। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का फिर 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x, क्योंकि 1 का साथ में 1 में गुणा हो गया और x हमारा चर एक ही है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 बराबर x का x के साथ गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर या x का वर्ग, फिर x का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब 2 का अर्थात 2 का x में गुणा करेंगे तो प्लस गुणे प्लस प्लस, और 2 का x में करेंगे तो 2x, फिर 2 का प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। चलिए अब सभी को एक साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस है इधर सब मानेंगे तो अपोजिट सिंबल हो जाएंगे। जब प्लस एक्स स्क्वायर था इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x है इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा,
या प्लस में 2x है। एक मिनट, इसको पूरे को पहले हल कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए +2 अब -2 +2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा -4। अब यहाँ लिखेंगे, इस पूरे मान को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब प्लस में है और ये माइनस में है। मान सेम है लेकिन सिंबल अपोजिट होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 8 अब प्लस में 4 है तो हो जाएगा 12 इजिकल टू 0। यहाँ चूंकि यहाँ चर x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 का ही तीसरा प्रश्न। x ब्रैकेट में 2x धन 3 बराबर x का पावर 2 प्लस 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इसे। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं एक बार दोबारा अगला वीडियो आपका जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, तो आपको जरूर अगला 4.1 में जो एक्सरसाइज कराएंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर x का इसके साथ भी गुणा करेंगे, फिर x का इसके साथ भी गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ पर जाएगा x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x का 2 घात अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस गुणे प्लस प्लस x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पूरे पद को इस साइड में लाएंगे, यहाँ पर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में यहाँ पर 1x स्क्वायर है, अर्थात बच जाएगा 1x स्क्वायर, जिसको केवल x स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर कोई भी x के रूप में कोई पद नहीं है तो 3x को ही लिखेंगे और यहाँ बच गया प्लस 1 इजिकल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि यहाँ चर x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम इसे इरेज कर देते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2 का घात 3 बराबर x का घात 3 माइनस 4। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं और चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ पे एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ गया, a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस b क्यूब। इस फार्मूले का यूज करके इसको हल करेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2, तो x का क्यूब प्लस 3a की जगह पर है x, b की जगह पर है 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b की जगह पर क्या है 2, तो 2 का घात 3 अर्थात होल क्यूब 3। यहाँ पर 2 का होल क्यूब इजिकल टू x का क्यूब माइनस 4। अब इसको हल करेंगे तो x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 अर्थात 3 दूना 6 x ब्रैकेट में x प्लस
2 प्लस 2 का पावर 3 अर्थात 2 का क्यू होता है 8 इक्वल टू एक्स का घात 3 माइनस 4। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स का घात 3, अब 6 का गुणा करेंगे एक्स में, 6x का x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस गुणे प्लस प्लस, 6 का यहाँ पर 1 है, 1 में गुणा कर लेंगे तो 6 x का x में हो जाएगा तो x स्क्वायर, फिर 6x का फिर प्लस गुणे प्लस हो जाएगा प्लस, अब 6x का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 8 बराबर x का घात 3 माइनस 4। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ 12x है, यहाँ पर 8 है, ये कोई भी पद एक साथ जुड़ेगा नहीं। अब इस पूरे पद को इधर ट्रांसफर कर लेंगे दूसरी साइड, तो x का घात 3 प्लस 6x का घात 2 प्लस 12x प्लस 8, इस पूरे को इधर लाएंगे तो माइनस x का घात 3 प्लस 4 बराबर 0। प्लस में x का घात 3 और यहाँ पर माइनस में x का घात 3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 प्लस में है, प्लस में ही 4 है तो हो जाएंगे 12x इजकल 12, 8 4 हो जाएगा 12, अर्थात हो जाएगा 12 इजकल टू यहाँ पर 0। अब सभी में कॉमन है 6, तो 6 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x का घात 2 प्लस 2x प्लस 2 इजकल टू 0। 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इजकल टू 0 भागे 6, अर्थात यह भी मान हमारा क्या हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ 4x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इस सेशन को हम यहीं पर होल्ड करते हैं, यहीं पर रोकते हैं और अगले दिन आपको 4.1 में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत मस्ती के साथ उसमें भी सीखेंगे। यदि कोई भी दिक्कत इसमें होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा, इसमें यहाँ पर हमें दिक्कत हो रहा है या मेरी भाषा को समझने में दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, सुधार कर सकूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।